अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से 4000 से ज्यादा वोटों से हार गए चुनाव। प्रवेश वर्मा बीजेपी के उम्मीदवार कैंडिडेट ने उन्हें मात दी है। प्रवेश वर्मा ने उन्हें चित कर दिया है और इस चित के साथ उनकी जीत हुई है। और अरविंद केजरीवाल का हारना आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है। और यह ऐसा झटका है कि जिसका असर आने वाले लंबे वक्त तक पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक निराशा की लहर छोड़ के जाएगा। जैसे भूकंप आता है तो भूकंप के आने के बाद बहुत कुछ उलट-पुलट जाता है, तो ऐसा ही भूचाल आया है आम आदमी पार्टी में। देखिए, चुनाव में हार जीत होती है, लेकिन जिसके चेहरे पर, जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जाए, अगर वही हार जाए तो फिर क्या? क्योंकि यहां पर पार्टी भी हार रही है और पार्टी का सर्वोच्च नेता भी हार रहा है। ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल हारे हैं, बल्कि उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए हैं। तो यह डबल झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। डबल झटका, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हार गए हैं और उन्हें हराया है बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने, जो इस वक्त ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बल्कि पूरे दिल्ली के अब सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़े नेता को, यहां के सब बाहुबली को हराकर खुद बाहुबली बने हैं। अब बात की जाए कि अरविंद केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए चुनाव हारना, उसका इंपैक्ट किस तरह से जाएगा पार्टी के अंदर। लेकिन फेस सेविंग इतना रहा कि मौजूदा दिल्ली की सीएम आतिशी, आम आदमी पार्टी की सीएम, वो अपना सीट बचाने में कामयाब रही हैं। कालका जी से आतिशी ने चुनाव जीता है, जबकि सत्येंद्र जैन पूर्व मंत्री हार चुके हैं। एक और उनके लिए राहत की बात रही, वो है गोपाल राय, जो बाबरपुर से चुनाव जीत गए हैं। तो ऐसे एक दो नेता हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम तो आतिशी है, जिन्होंने चेहरा बचाने का मौका दिया है, अपनी सीट वो जीती हैं। और जब विधानसभा में विपक्ष में कोई बैठेगा तो कम से कम मौजूदा मुख्यमंत्री विपक्ष में बैठेंगी, इतना आम आदमी पार्टी के लिए फेस सेविंग बच गया, यानी बचा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का चुनाव हारना, यह अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि आखिरकार जो चेहरे जिनके नाम पे 2020 में चुनाव लड़ा गया, जिनके नाम पर चुनाव लड़के पार्टी सत्ता में आई, जिनके नाम को इस्तेमाल करके पार्टी पंजाब में चुनाव जीतती है, देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव लड़ने जाती है, मनीष सिसोदिया के एजुकेशन मॉडल को दिखाया जाता है, वो मनीष सिसोदिया चुनाव हार जाते हैं। सीट बदलने के बाद भी हार जाते हैं। मार्जिन भले ही 600 के करीब का है, लेकिन हार है, जीत होती है। अरविंद केजरीवाल भी अपना चुनाव हार गए हैं और इसका इंपैक्ट, इसका जो असर है, वो भारतीय चुनाव पे भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का साथ देने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने सपोर्ट किया, अपने नेताओं को भेजा, प्रचार किया यहां पर आके। अखिलेश यादव तो खुद ही पहुंच गए, समाजवादी पार्टी के नेता खुद आकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए यहां पर चुनाव कैंपेन की। अब सोचिए कि ये जो झटका है, ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं है, उन विरोधी पार्टियां, विपक्षी पार्टियों के लिए है, जो बीजेपी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के साथ लामबंद होकर चुनावी मैदान में उतरे थे। बहरहाल समाजवादी पार्टी का भले ही थोड़ा बहुत यहां पर असर हो, लेकिन टीएमसी का कितना असर है यह बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक गठबंधन के हिसाब से देखा जाए, जिसके लिए यहां पर चुनाव प्रचार करने बाकी पार्टी आई थी, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। और बीजेपी के हवाले से एक खबर आ रही है कि कोई विधायक ही मुख्यमंत्री होगा, सांसद को सीएम नहीं बनाया जाएगा। खैर, ये तो बहुत पहले से ही लगभग क्लियर हो चुका था कि जब यहां पर जिस तरह से बीजेपी ने टिकट बांटे थे, उस हिसाब से बहुत साफ था कि जो मुख्यमंत्री बनेगा वही बनेगा जो विधायक होगा। और यही वजह है कि कई सारे जो सांसद हैं, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। प्रवेश वर्मा खुद सांसद थे, उनको टिकट नहीं दिया गया इस बार 2024 में। रमेश विधुड़ी को नहीं दिया, रमेश विधुड़ी ने भी जबरदस्त फाइट दी यहां पर आतिशी को। और उसके अलावा यह तभी साफ हो गया था कि दिल्ली में वही मुख्यमंत्री बनेगा जो यहां पर विधायक चुना जाएगा। और यही वजह है कि इस वक्त इस खबर पर और ज्यादा मुहर लगती नजर आ रही है। जो खबर निकल कर आ रही है कि जो भी मुख्यमंत्री होगा, विधायक होगा, इसमें भी एक नाम इस वक्त सबसे आगे है और वो नाम है प्रवेश वर्मा का। देखिए, प्रवेश वर्मा
जाट समुदाय से आते हैं। बाहरी दिल्ली क्षेत्र में बड़ा इनका दबदबा रहा है, इनके जहां से वो लगातार एमपी रहे। उनके पिता भी शायब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं दिल्ली में। और ऐसे में उन्होंने अपनी काबिलियत भी इस लिहाज से भी दिखाया है कि अरविंद केजरीवाल को टक्कर दी, ऐसी टक्कर दी कि अरविंद केजरीवाल अपने सीट को छोड़ के दूसरे सीटों पर प्रचार तक करने के लिए नहीं सोच पा रहे थे, बहुत बामुश्किल कहीं पर जा पा रहे थे। और ऐसे में प्रवेश वर्मा की जीत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि दिल्ली में कभी भी कोई भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। 2013 में लोगों ने देखा था, उसके बाद अब बड़ा उलटफेर दिल्ली में देखने को मिला 2025 में। और आप सरकार के सभी घोटालों की जांच भी की जाएगी। पहली कैबिनेट बैठक में ही एसआईटी का गठन कर दिया जाएगा। देखिए, नतीजों के बाद वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा बयान आया है। वीरेंद्र सचदेवा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि पहली कैबिनेट में एसआईटी का गठन होगा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन होगा जो आम आदमी पार्टी के घोटालों की जांच करेगी। तो साफ है, देखिए, जीत के साथ बीजेपी ने संकेत दे दिए हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ उनका जो अभियान है वो बतौर विपक्षी दल जब नहीं रुका, जब सत्ता में आए तो कैसे रुक जाएगा। और पहली जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें एसआईटी की गठन करने के साथ ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ जांच होगी। और जो जो घोटाले में, जिसमें आबकारी घोटाला बहुत बड़ा है, इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड का घोटाले के आरोप लगे थे, इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी घोटाले को लेकर भी आरोप लगे थे, इन सभी में एसआईटी का गठन होगा।